क्या आपको पता है कि तुर्की एक सेकुलर कंट्री है? जी हाँ, तुर्की एक सेकुलर कंट्री है। 98% मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होने के बावजूद वो एक सेकुलर कंट्री है और आज सेकुलरिज्म की धज्जी ऊंचा मचाया जा रहा है। अलॉन्ग विथ इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की एक सेकुलर कंट्री है। वर्ल्ड वॉर वन से वहाँ ऑटोमन एम्पायर थी। उसके बाद वहाँ आटातुर्क नाम का एक डिक्टेटर आया 1923 में, जब तुर्की इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ आटातुर्क नाम का एक डिक्टेटर आया, लेकिन वो हर डिक्टेटर के से अलग था। वो एक अच्छा डिक्टेटर था कहा जाता है, बाकी था तो डिक्टेटर ही ना। लेकिन उसका एक चीज़ बहुत अच्छा था उस डिक्टेटर का। उसमें क्या था कि वो रिलीजियस और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं करना चाहता था, वो अलग अलग रखता था। इसलिए उसने तुर्की को किसी रिलीजियस कंट्री ना बनाकर वो एक सेकुलर कंट्री बनाया। 1924 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तुर्की ने। सेकुलर कहना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है सेकुलरिज्म, सभी का वेलकम है, मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन क्या सेकुलरिज्म चल पा रहा है? अपने देश में ही देखिए, आसपास देखें, सेकुलरिज्म चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। 6th सेंचुरी का बना हुआ एक चर्च था, हैगा सूफिया नाम का। उस पर बहुत सारा विवाद हुआ, जो होना था हुआ। उसके बाद वहाँ आटातुर्क नाम का जो सरकार था उसने उसे म्यूज़ियम बना दिया कि सेकुलरिज्म कायम रहे, मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में दंगा ना हो, किसी तरह का कोई खराबी गड़बड़ी ना हो, जिसकी वजह से उसने उसे म्यूज़ियम बना करके एक सेकुलरिज्म कायम रहने का दावत दिया पूरे तुर्की के पब्लिक को। लेकिन फिर आते हैं 1990 में, ठीक है, 1990 में क्या था, एडोर्गन, रजब तैयब एडोर्गन मेयर बनते हैं कहाँ का? इस्तांबुल का। उसके बाद वो मेयर बनते हैं, फिर 2002 में वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं तुर्की का। बहुत अच्छी बात है, पावर प्लस पावर, मोर पावर। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जब मेयर भी थे तो अच्छा काम किया, प्राइम मिनिस्टर भी थे तो अच्छा काम किया। तो लेकिन वहाँ क्या है, एक नियम है, जैसे यूएस में नियम है कि आप 2 बार ही इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का, उसी तरह वहाँ है 3 बार का। वो होता गया चलते गए। 2002 में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पोल्यूशन को लेकर के काम किया, एजुकेशन को लेकर के काम किया, हेल्थ को लेकर के काम किया, पावर को लेकर के, बिजली को लेकर के उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लोग उन्हें सपोर्ट किए, सम्मान किए, इज्जत किए, ठीक है। उसके बाद उनका 2002 से 2007 के बीच में उनका जीडीपी भी ग्रोथ हुआ, बहुत अच्छा, मतलब कि सब कुछ चलने लगा। फिर उन्होंने 2011 में तीसरा टाइम था उसका, आखिरी टाइम था इलेक्शन का, इसके बाद वो नहीं लड़ सकते थे, ठीक है। वो भी टाइम जाता गया। उसके बाद फिर जब आया 2014, उन्होंने कहा कि अब तो हम लड़ नहीं सकते, उन्हें पावर में रहने की आदत हो गई थी। तो 2014 में उन्होंने क्या किया कि जैसे हमारे इंडिया में होता है फॉर एग्जांपल कि प्रेसिडेंट एक नाम के लिए होता है, जो काम होता है प्राइम मिनिस्टर का होता है। बाकी के देशों में जैसे कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब में वहाँ प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का अच्छा पावर होता है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है
उतना पावर नहीं है, लेकिन है। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, अच्छा पावर है उनका भी, लेकिन अलोंग विथ प्राइम मिनिस्टर उनका अच्छा पावर नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, रजब तैयब एर्दोगान ने 2014 में, कि प्राइम मिनिस्टर के पावर को ही कम करते 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 कम किया, और वहाँ ले आया किसका पावर, प्रेसिडेंट का। तो उन्होंने प्रेसिडेंट का पावर अच्छा लाया, वो फिर सत्ता में आ गए। लोग भी उन्हें सपोर्ट करते थे कि वो अच्छा काम करते हैं, हेल्थ वेल्थ, गुड एजुकेशन, पावर, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, सब कुछ को लेकर के वो अच्छा काम करते, तो उन्हें लोग अच्छा काम किया। लेकिन वो खैर किसी भी राजनेता का दायित्व होता है कि वो अच्छा काम करे, तो उन्होंने किया अच्छा काम, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने अपने पावर में रहने का उनको इतना आदत हो गया, इतना आदत हो गया कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। और आटातुर्क जो ये था, क्या तो कहते हैं, डिक्टेटर था, उसने एक बिल साइन किया था कि जब भी सेकुलरिज्म पर खतरा मंडराएगा तो आर्मी को, वहाँ के मिलिट्री को साइन करके पूरा पावर दिया था कि आप जो चाहें कर सकते हैं, आप सरकार गिरा सकते हैं। ठीक है, अटैक भी हुआ 2016-17 में रजब तैयब एर्दोगान पे। लेकिन इनका इतना पावर था, इनका भोली भाली जनता पर इतना कंट्रोल था कि वो जो चाहते थे हो जाता था। मिलिट्री भी इनका कुछ नहीं कर पाया। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि किसी भी प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या लोकल पब्लिक हो या कोई भी हो, कि किसी भी तरह का कुछ भी कर दे और कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत गलत बात है। और सेकुलरिज्म का मतलब होता है भाईचारा। इन्होंने भाईचारा की तो धज्जी मचा दी। मतलब मैं भी एक मुस्लिम हूँ, लेकिन अच्छा थोड़ी नहीं लगता कि मतलब किसी का गला दाब करके मार डालो और उससे कुछ भी करवाओ, या जो भी। म्यूज़ियम एक इनविटेशन था कि हैगा सोफिया कि सेकुलरिज्म कायम रहे, और आपने उस म्यूज़ियम को ही ख़त्म करके मस्जिद बना दिया। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, जब चुनावी भाषण करना होता है तो हिंदुस्तान में भी करते हैं लोग ऐसा। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का चुनावी भाषा रहता है, ठीक उसी तरह उनका भी है कि उन्होंने चर्च को, म्यूज़ियम को तोड़कर मस्जिद बना दो। यहाँ है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दो। सेकुलरिज्म की धज्जी मचाई जा रही है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर टर्की हो। ये बहुत गलत बात है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी राय आपको कैसी लगी सेकुलरिज्म को।